चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है वेक्टर्स। उसमें मैंने तीन चीज़ें आपको पढ़ाई थी, वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स का आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इन तीनों के मिक्स कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तीनों के कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। वेक्टर्स देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, वेक्टर्स के हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में कि क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i प्लस 0.3j कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 7 सेकेंड। यानी कि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें क्या कि स्पीड बताइए, क्या बताइए, स्पीड बताइए पार्टिकल की, कब, 10 सेकंड बाद। कब? 10 सेकंड। यानी टाइम जब 10 सेकंड हो जाए तब पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे? इनिशियल वेलोसिटी आप लोग को पता है, इनिशियल वेलोसिटी आप लोग कैसे लिखते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। u बराबर गिवन है आपको क्या, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो इसलिए u को हम वेक्टर से लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप इस तरह से दी हुई है। ठीक है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ, उसका एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वो भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, 0.3j कैप, ये दिया हुआ है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लोग यूनिट जानते हो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों की हम यूनिट्स की तरह ही, क्योंकि क्वेश्चंस में यूनिट्स में आंसर है। इतना यूनिट इनिशियल वेलोसिटी, इतना एक्सेलरेशन। बच्चों आप लोग जानते हो क्या कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब उस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी की तरह से हम क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये हम लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ये लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, इट्स स्पीड पूछ रहा है 10 सेकंड बाद। यानी कि क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में उसको टाइम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे पार्टिकल आपका कहीं ना कहीं a पॉइंट से b पॉइंट पर पहुंच गया, जिसका एक्सेलरेशन गिवन है और यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ का v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई जे के की फॉर्म में कोई ऑप्शन दिया नहीं है आपको। तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है आई जे के की फॉर्म में, तब आपसे ये पूछ रहा है क्या कि इसकी वेलोसिटी बताइए बी पॉइंट की, वो भी किस में, मात्रा में। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा में, वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में नहीं चाहिए, मात्रा में चाहिए। ये आपसे क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब हम हमसे ये क्वेश्चंस के अंदर पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस में एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू में टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब वेक्टर हैं। ठीक है, टाइम आपका स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू यू, यू कितना है बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप इनटू में प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है बच्चों, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, ये आपको गिवन है इनटू
टाइम टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा बच्चों, 10 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तो क्या होगा बच्चों, v इक्वल्स टू, मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, हाँ स्क्रीन कवर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3i कैप प्लस 4j कैप बच्चों, उसके बाद में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, 10 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.4 का हो जाएगा 4i कैप प्लस 3 में हो जाए 0.3 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3j कैप। ये इस तरह से v वेक्टर आ गया। अब देखिए ध्यान से बच्चों, v वेक्टर आ गया i j j, तो ये ऐड हो जाएंगे 3 और 3 कितने, 3 एंड 4 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि v वेक्टर हो गया आपके पास में कितना, 3i 4i, कितना हो गया ये 7i कैप प्लस यहाँ पे देखिए 4j एंड 3j, 4j और 3j, फिर दोबारा से कितना हो गया 7j कैप बच्चों आई या जे की कैप में। यानी कि अगर आप इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से वेलोसिटी आई है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई है 7 और इस डायरेक्शन में आई है 7। इधर पूछ रहा है अब वो भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो जब भी वेलोसिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो v इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या करेंगे, x वाले कोएफिशिएंट यानी कि आई कैप के स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 7 जा 49 प्लस में कितना 49, ठीक है, यस नो 49 प्लस 49। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कितना हो गया 49 प्लस 49, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन में 7√2 यानी कि 49 यानी कि 2 इंटू 49 यानी कि 49, ये हो गया आपका v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 7√2 7√2 7√2, 7 7 जब 49, 49 प्लस 49 बन जाएगा ये, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपके सामने कितना 898, कितना हो गया 98। तो कितना हो गया 7 7 जब 49, 49 2 जा 98 रूट में, तो v इतना आ गया आंसर। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को ना समझ में आया हो। ये क्वेश्चन बच्चों आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2009 में आया हुआ है जेई में। ये क्वेश्चंस बच्चों में जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी के सभी आपके कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि ए फोर्स ऑफ -f, ये बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फोर्स जो है वो फोर्स आपको गिवन है इस तरह से -f k कैप, कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। एक्ट ऑन ओ पॉइंट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट टॉर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये टॉर्क पूछ रहा है, कौन से किस पॉइंट के अबाउट में 1, -1 1, -1। ये भी बच्चों 2006 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, आप ट्राई करके देखिए क्या आता है ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टॉर्क का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे एफ वेक्टर यानी कि फोर्स दिया हुआ है, फोर्स आपका दिया हुआ है एफ इंटू में यानी कि के कैप का मतलब क्या हो गया जेड डायरेक्शन में दिया है, और कितना दिया है मैग्नीट्यूड एफ का, वो भी किधर की तरफ माइनस एफ दिया हुआ है जेड डायरेक्शन में फोर्स। और टॉर्क 1,1 का मतलब होता है बच्चों ये एक्स और वाई, एक्स और वाई का मतलब क्या होता है बच्चों ये आई कैप और ये होता है जे कैप, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि टॉर्क को अगर हम रीराइट करें तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप, इस तरह से ये आपका टॉर्क गिवन है, ठीक है। चलिए अब इसको बच्चों हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा है, आपको सॉरी टॉर्क अबाउट द पॉइंट, टॉर्क पूछ रहा है, तो सॉरी क्वेश्चंस में टॉर्क पूछ रहा है, क्वेश्चंस के अंदर टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है,
टॉर्क पूछ रहा है, पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट्स दिए हैं तो इसका मतलब आर वेक्टर दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, उनके पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई ये पॉइंट दे दे, तो ये पॉइंट दे दे, तो ये पॉइंट किधर है बच्चों, x, y में है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, और y की वैल्यू कितनी दी है, -1। -1 का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं एक्स वाई के पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पे 1, -1 यानी कि आई कैप माइनस जे कैप, आर वेक्टर दिया, टॉर्क पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये आपका एफ वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे एफ वेक्टर से लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इस तरह से। चलिए क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, टॉर्क फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्रॉस के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लाएंगे, ठीक है। आई जे के की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे आई जे एंड के कैप, और उसके बाद में आर क्रॉस एफ है, तो आर आई की वैल्यू है 1, यहाँ पे जे की वैल्यू -1, के की वैल्यू 0। एफ में अगर आई की वैल्यू देखें तो 0, जे की वैल्यू देखें तो 0, और के की वैल्यू देखें तो -f, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर देखेंगे जब भी हम आई को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या दिखेगा आपको, आई को लेंगे हम तो ये गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 और -f की मल्टीप्लाई होगी तो f आएगा, f, और ये 0 हो जाएगा, माइनस में 0, माइनस जे कैप लेंगे, अंदर में जाएंगे, ये गायब, ये गायब, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -f आएगा, और उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0 प्लस के कैप। के कैप जब हम करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 0 में 0, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यानी कि यहाँ पे तो ये टर्म 0 ही रहने वाली है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस में एफ जे कैप, ये हुआ एफ आई कैप प्लस में एफ जे कैप, ये आपका आंसर आया। आप चेक कीजिए इससे क्या मिलेगा, टॉर्क से एफ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में एफ है बच्चों, तो दोनों में एफ है तो इसमें से हम एफ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने एफ क्या किया, कॉमन ले लिया, और अंदर में बचा आई कैप प्लस जे कैप, इस तरह से बचा। तो बच्चों आंसर अगर हम देखें तो आंसर है हमारा एफ इंटू में, यही वाला आंसर है हमारा, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। बच्चों मैं बहुत स्लोली आपको आसानी से समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको यूट्यूब के चैनल से, हमारे यहाँ से भरत सिंह राघव से फिजिक्स पढ़ने के बाद में आपको ये लगे कि हाँ फिजिक्स आपको समझ में आ रही है, ठीक है, सभी बच्चों को अच्छा लगे, ठीक है। और बच्चे अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, ये भी बच्चों जेई में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एन पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जब भी बच्चों क्वेश्चन डायरेक्शन का हो तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन को हम लाएंगे, ठीक है, पिक्चर के अंदर हम डायरेक्शन लाएंगे, डायरेक्शन के बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, डायरेक्शंस देखेंगे तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन हॉरिजेंटल प्लेन से होती है। तो ऐसे करके अगर हम देखें हाथ पर तो इस तरफ आप ईस्ट ले रहे तो इधर में वेस्ट हुआ, और सामने नॉर्थ है तो इधर की तरफ साउथ है, तो ये हुआ हॉरिजेंटल प्लेन पे ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ, साउथ हुआ, इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियल वी इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलिए उसके बाद में इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, यानी कि पार्टिकल इधर से अब इधर चला गया कितने देर बाद, यानी कि इन 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी चेंज की नॉर्थ की तरफ, और वो कितना बच्चों, वेलोसिटी फाइनली इधर अब हो गई उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन हो गई, इधर ईस्ट हुई, इधर
नॉर्थ। अब पूछ रहा था एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। तो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज की बात करें हम, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये होता है क्या बच्चों, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है बच्चे, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन आपकी ये इनिशियल इधर था, वी इनिशियल इधर था, और वी फाइनल, फाइनल नॉर्थ की तरफ था, डायरेक्शन फाइनल हमारा नॉर्थ की तरफ था। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल, वी फाइनल तो इधर है, वी इनिशियल आपका इधर था, तो इनिशियल इधर था तो इधर की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन थी। तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्लस इनिशियल इधर है तो माइनस इनिशियल इधर होगा, वी माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का इनिशियल इधर आ जाएगा, वी माइनस वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, मात्रा तो आपको पता ही है, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड थी और इधर भी इसकी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका जब भी कोई दो 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट ऐसे करके इधर की तरफ आएगा, और वो v जो रिजल्टेंट हो जाएगा यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट के अंदर, हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस में 25। तो बच्चों यहाँ से ये जो रिजल्टेंट है यानी कि एवरेज एक्सलेशन का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट में 25 प्लस 25 50, 50 आ गया रूट में, कितना आ गया बच्चों 50 आ गया। अच्छा ये आ गया v फाइनल माइनस v इनिशियल, अपॉन में सॉरी रूट में आ गया ये 50, 50 आ गया रूट में, अपॉन में टाइम कितना लगा था ऐसा होने में 10 सेकंड, कितना लगा था टाइम 10 सेकंड, यस सर नो, टाइम कितना लगा था बच्चों 10 सेकंड, जल्दी जल्दी बोलते रहो जल्दी जल्दी, 10 सेकंड लगा था। तो हम अब इसको क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं अंदर में, रूट को कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं हम, क्या 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 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से 5 से ये कैंसिल, 2 बार ऊपर नीचे रूट 2 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 2 आंसर। देखिए एक बार है या नहीं ऑप्शंस में, 1 बाई रूट 2 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन देखिए इसकी, तो डायरेक्शन कैसे बच्चों, फाइनली इधर था, फाइनल इधर था, इनिशियल इधर था, तो डायरेक्शन इधर हो गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, ये डायरेक्शन हो गई आपकी, कौन सी डायरेक्शन है बताइए जल्दी से, कौन सी डायरेक्शन आएगी ये बच्चों, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चंस बच्चों जेई में कई बार, नीट में कई बार पूछा गया है, इस तरह का अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस, ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। आगे बढ़े, सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर है, यस सर नो, यस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए बच्चे, सॉल्व करके देखिए इसको कैसे करोगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ये दोनों वेक्टर कैसे दिए हुए हैं, इक्वल, इक्वल दिए हैं, जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए ध्यान से, ये मान के चलिए ये ए वेक्टर है, ये आपके सामने बी वेक्टर है, ठीक है, ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी करें तो इनका आंसर बाहर की तरफ आएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होगा क्या, ए बी साइन थीटा इंटू में के कैप, ये होगा। ठीक है, और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए होगा किधर की तरफ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आएगा, तो इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू में माइनस के कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यस सर नो, बताइए, बोलो। चल, दूसरा हम लोग जानते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो इस केस में अगर आप देखो ध्यान से, तो आप लोग को पता है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आपको पता है ये एक दूसरे के, इनका एक का आंसर इधर है तो एक का आंसर इधर है, ये एक दूसरे क्या है बच्चों, 180 डिग्री। एक पॉजिटिव है, तुमको देखने से पता चल गया यहाँ पे, एक आपका अंदर की तरफ है तो एक कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। यानी कि इन दोनों का अगर ये कोई वेक्टर सी ले लें और ये वेक्टर कोई डी ले लें, तो इन दोनों का कुछ आंसर ऐसे बनेगा, सी अगर इधर है तो डी किधर है बच्चों, इधर है, डी किधर है, इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ से अगर हम देखें 180 डिग्री, यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो इसलिए ये आपका अगर पॉजिटिव है तो ये कौन है, नेगेटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव कर देंगे हम इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 0। तो देखिए ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या थे, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे सी वेक्टर था, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का देखो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, यानी कि ये वाला एरो भी और ये वाला एरो भी दोनों बराबर हैं, मैग्नीट्यूड मात्रा में बराबर है पर अपोजिट डायरेक्शन है। पर अगर एक को इधर लाएंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं 2a वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना, 0। ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ बच्चों। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2, मैग्नीट्यूड 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 की बात करें, 2a बी साइन थीटा, 2a बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2a बी इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। यस सर नो, बताइए। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। और साइन थीटा इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू होती है थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, यानी कि ये हो गया कौन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आंसर आएगा थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 किस पे हो सकती है बच्चों, 0 देखो ध्यान से, साइन के अंदर ऐसे करके देखें तो साइन के अंदर 0 पे वैल्यू होती है, और किस पे होती है, 180 पे होती है, और किस पे होती है, 360 पे होती है, 90 पे। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 180 डिग्री, और 180 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन में 180 डिग्री है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आपको ऐसे भी पता चल गया, और इसको हम ऐसे भी सॉल्व करके, यहाँ से भी हम सॉल्व करके इसको ला सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होते हैं माइनस बी वेक्टर, सॉरी, माइनस ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ऐसे करके डायरेक्शन से भी बताया, माइनस के कैप प्लस के कैप, माइनस के कैप अंदर की तरफ प्लस के कैप, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन कितनी होगी 180 डिग्री। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए। तो यहाँ पे फोर्स एफ वेक्टर है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर कैप एंड टॉर्क टी ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन। ये भी बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में। क्वेश्चंस ये तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे माइंडसेट क्लियर हो जाए बच्चे का कि अप्रोच क्वेश्चंस की क्या होती हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आए। क्वेश्चंस आप 1 करो 2 करो 1000 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट आपका किस तरह से रिवाइज हो रहा है। तो हम प्रीवियस ईयर के थ्रू अपना जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हमारे जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो अगर हम बैठते हैं उन एग्जाम में तो हमारे कंसेप्ट एप्लीकेबल होते या नहीं होते, या हमें दिक्कत होती है उनको अप्लाई करने में। तो कंसेप्ट फिजिक्स कुछ नहीं है बच्चों, फिजिक्स एक क्या है, एक तरह का गेम का रूल है। कोई भी गेम है जो हमारी फिजिकल कंडीशन चारों तरफ दिख रही हैं, उनके रूल्स हमको सीखने, उसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। वो कंसेप्ट सीखने के बाद में बच्चों हम उनको अप्लाई करते हैं, यानी कोई ना कोई एप्लीकेशंस में। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, आप लोग को पता है क्या कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है टॉर्क, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर आपके पास में इस तरह से वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए पे हाथ रखिए बी की तरफ लेके जाएं तो थंब बाहर आएगा, यानी कि डायरेक्शन इनकी इधर होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह हम क्या ले लें, आर क्रॉस एफ, यानी कि ये मैंने ले लिया आर वेक्टर और ये ले लिया मैंने एफ वेक्टर, ठीक है भैया, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि टॉर्क आपका जो इधर आएगा, टॉर्क बोर्ड के बाहर आएगा, प्लेन, यानी कि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के जो टॉर्क है वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो वो जो बाहर की तरफ आएगा, आर जो लिखा हुआ है और एफ जो लिखा हुआ है वो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि इस प्लेन में, यानी कि इधर की तरफ एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, यानी कि जिसके अंदर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं, ये एक्टिविटी किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। तो एक्टिविटी यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन के अंदर है, बोर्ड ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क जो है, टॉर्क देखो यहाँ पे अगर मैं मार्कर को देखूं तो बाहर की तरफ देखें तो इस बोर्ड के साथ में इस वाली लाइन के साथ भी एंगल 90 बनाएगा और इस वाली लाइन के, यानी कि अगर मैं इस बोर्ड पे लाइन किधर भी ड्रॉ कर दूं ये मार्कर हमेशा उस लाइन के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि टॉर्क परपेंडिकुलर है किसके, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क आपका परपेंडिकुलर है एफ वेक्टर के भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे सभी बच्चे, यस सर नो, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। जब ये कंसेप्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो है टॉर्क वो आपका क्या है बच्चों, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एफ वेक्टर के भी, आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी, ठीक है भैया। और हम लोग जानते हैं क्या, कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 कब होते हैं, जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर। ये नोट में भी बताया था मैंने क्या कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो आर डॉट आर डॉट कौन, आर और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा
एंड फोर्स और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये आंसर होना चाहिए, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। सभी बच्चों को ये क्लियर होगा, यस नो क्लियर होगा ये चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का मैंने बच्चों आंसर्स भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, आप चाहो तो इसको खुद से करके देखना। ये बेसिक्स मेथड से क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। हाँ मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ क्या, कि टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18, यानी कि दो फोर्स हैं, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 18 न्यूटन, ठीक है, एंड रिजल्टेंट इज 12, ठीक है, उनका रिजल्टेंट 12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट 12 एंड परपेंडिकुलर टू द स्मॉल फोर्स, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि ये कोई फोर्स है, वो वाले फोर्स हैं F1 और F2, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, और आपको इस रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है 12, इस R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो बच्चों आप लोग जानते हो 12 दी हुई है, तो यहाँ पे जैसे कि पी क्यू करके लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मान लो ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से P प्लस क्यू ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से इसको P और Q मान लीजिए। चलिए अब बच्चों देखिए ध्यान से, अगर क्यू स्क्वायर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो वही आपका इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से आपको पता है दो इक्वेशंस बन जाएंगी, क्या क्या, क्यू माइनस पी और इनटू में क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी इंटू में क्यू प्लस पी बराबर कितना 144, और क्यू प्लस पी की वैल्यू पता है 18 है, यहाँ पे 18 को पुट करेंगे तो क्यू माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, मैंने एक हल्का सा आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए बच्चों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जेई में एग्जाम में। आजकल कोई बच्चा ये ना सोचे कि नीट के पेपर में ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के अंदर भी जो क्वेश्चंस होते हैं, नीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो वन स्टेप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप लोगों ने इस बार का एग्जाम भी देखा होगा, हाँ जरूरी नहीं है कि एग्जाम हमेशा एक सा हो, पर फिर भी नीट वाले बच्चों को इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर भी क्वेश्चंस का लेवल टफ आ रहा है अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, व्हेन टू फोर्सेस सॉरी when forces F1, F2, F3 are acting on a particle, ठीक है, ये ऑफ मास m, ये कोई m मास का पार्टिकल है, इस पे F1, F2, F3 फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, सच दैट F2 एंड F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि F2 और F3, F2 और F3 ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। कौन कौन सा लग रहा है बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, F2 और F3 परपेंडिकुलर हैं, ये क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, F2 एंड F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस के अंदर, देन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव, अच्छा यानी कि स्टेशनरी है पार्टिकल, ऐसा लगने के बाद में स्टेशनरी, यानी ये लग रहा है ये लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इस पार्टिकल को किधर खींचेंगे, इस वाली डायरेक्शन में खींचेंगे, इस वाली डायरेक्शन में खींचेंगे, यानी कि आपको पता है इस पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो पार्टिकल इधर खींचेगा, इधर खींचा जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं F1 इधर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा F1, ठीक है, ऐसा होगा, F1 इधर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर ये इधर, तो ये F1 आपका इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट में लगा होगा। अब क्या कह रहा है, इज नाउ इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब अगर हम इसको हटा दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स, एक्सेलरेशन का मतलब देखो
हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। और ये फोर्स बच्चों आपको पता है इस तरह से देखो ध्यान से, इस तरह से लग रहा था, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से लग रहा था, ठीक है। तो इसकी हम लोगों ने क्या मान के चली, इधर की साइड में, यानी कि इस वाले प्लेन को इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इधर क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ था। इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि इसको हटा देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 के बराबर आएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में मास, आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, आर वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 3t आई कैप माइनस 4t आई कैप माइनस 4t स्क्वायर जे कैप, और प्लस में दिया हुआ है 5, सॉरी, प्लस में दिया हुआ है 5k कैप, ठीक है। और टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, ये टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है ये, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इतना, ठीक है, दी हुई है। तो आपको इसका पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। पोजीशन दी हुई है, टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी। बच्चों क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं था क्या, पर मैंने ऑप्शंस में देखा तो यूनिट मीटर पर सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं, ठीक। तो करके देखते हैं। तो पोजीशन आर, यानी कि इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, तो क्या होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, 3t भी है 4t भी है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3t का करेंगे तो 3 आई कैप माइनस 4 आई कैप, उसके बाद में टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देख लेंगे, माइनस 4 2 8t जे कैप, और प्लस में 5k कैप है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हो गया 0k कैप, 0k कैप। अब पूछ रहा है, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें टाइम की वैल्यू, यहाँ पे हो गया ये माइनस का आई कैप, और माइनस का 8 2 जा 16 जे कैप, और ये तो है ही, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें आई आर जे की फॉर्म में, तो अंडर रूट में कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। तो देखिए आंसर्स कितना होना चाहिए, अंडर रूट में कितना, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 16, 16 जा कितना होता है, 264। कितना हो गया इसका आंसर, चेक कीजिए जल्दी से बच्चों, देखिए क्या होगा, 256 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 256, और 257 ऑप्शंस में नहीं है, 256। बच्चों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, या तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 3 आना चाहिए,
3 3 जा 9 आएगा, 9 आएगा तो जाएगा आंसर। 9 कैसे आएगा? 9 9 9 आने के कोई चांस दिख नहीं रहे। 9 आने के चांस एक ही तरीका है क्या कि ये आपका क्वेश्चंस में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डाटा में मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 3 आना चाहिए। चलिए एक बार रिकरेक्ट करेंगे इसको क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कराया था। ठीक है, उसी की तरह का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्स, यानी कि वही मैंने बताया था, दो फोर्स थे, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड दिया था। और उसके बाद में क्या दिया है बच्चों? रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू, यानी कि परपेंडिकुलर है फोर्स के, और उसका मैग्नीट्यूड 8 है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह से क्वेश्चंस किया था, याद है, पी और क्यू करके, और ये रिजल्टेंट यहाँ पे कितना दे दिया इस बार? 8 दे दिया। और इन दोनों का सम कितना दे दिया? पी प्लस क्यू कितना दे दिया बच्चों? 16। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे ना, क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 8 8 जा 64। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, हाँ, सॉल्व करने ना आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में बच्चों कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ टाइपिंग करने में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो उसको हम रिकरेक्ट कर लेंगे बाद में क्वेश्चंस को जाके। ठीक है, पर ये क्वेश्चंस ठीक है। ये क्वेश्चंस में पी प्लस क्यू, यानी कि आपको पता है दो फोर्स दिए हैं, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 16। अब उसके बाद में ये जो है, ये जो रिजल्टेंट है वो इसके नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं क्यू का इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 64 आएगा। हमने इसको स्मॉल माना। तो अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, q प्लस पी और q माइनस पी इक्वल्स टू कितना? 64। और q प्लस पी की वैल्यू 16 है, ये 16 है, तो q माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? q माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी 64। और यहाँ पे आपका जाएगा नीचे ये 16, तो ये जाएगा कितना? 4 टाइम्स। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर देता हूँ, q माइनस पी इक्वल्स टू 4, और एक हो जाएगा q प्लस पी इक्वल्स टू कितना? 16। तो यहाँ से इसको कट जाएगा, 2q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। तो q की वैल्यू आ गई कितनी? 10। q की वैल्यू 10 आ गई। q की वैल्यू 10 यहाँ पे रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? q की वैल्यू 10 इधर जाएंगे 6 आ जाएगी। तो आंसर आपका 10 और 6 ये होना चाहिए। इसी तरह का पहला क्वेश्चन भी हमने देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। हाँ, इसको देखिए बच्चों, क्वेश्चन को क्या है ये? पावर पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ऑफ ए बॉडी, कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट बच्चों? 5i प्लस 3j माइनस 4k कैप, मीटर में दिया हुआ है। फोर्स लगा हुआ है इतना, ठीक है, न्यूटन में, और कितनी देर के लिए लगा हुआ है? 5 सेकंड के लिए। पावर, तो इसका सिंपल फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? पावर का मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है फोर्स, सॉरी, पावर मतलब क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई कौन? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कौन? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि पावर होता है ये वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स कितना दिया है बच्चों? मैंने फोर्स कितना है? 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 5i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप, ये दिया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 5 सेकेंड। कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, तो क्या दिखेगा? आई, जब भी डॉट प्रोडक्ट, डॉट हो रहा है यहाँ पे, तो डॉट हो रहा है तो आई और आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस जे में जे की मल्टीप्लाई 18 प्लस
के में के की मल्टीप्लाई, के माइनस आ रहा है तो इसलिए हम इसको माइनस में ले लेंगे। ये हो गया कितना, 18 था ये था 18, ठीक है। 18 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना 16 डिवाइडेड बाई टाइम, कितना है टाइम 5, कितना है डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देख लीजिए ध्यान से कितना आंसर आएगा 30, यानी 16 में से 18 में से 16 गए 2 और ये 30 है तो ये हो गया 32, 32 डिवाइडेड बाई 5, 32 डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी बार जाएगा 5 6 जा 30 और पॉइंट लगाएंगे और ये जाएगा 4 बार 6.4 और पावर की यूनिट होती है वॉट, क्या यूनिट होती है वॉट, तो यहाँ से 6.4 वॉट आएगा, यूनिट नहीं दी हुई है, अच्छा हाँ दिया था वॉट में आंसर है, ठीक है, तो वॉट में आंसर है तो वॉट लिखा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6.4 वॉट, ठीक है 6.4 वॉट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर नो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ए सर्टेन वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है भैया, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया, दिस इज द एक्स और ये हो गया आपके पास में वाई, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, हैज एन कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ 4 मीटर, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 4 मीटर एंड ए वाई कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर, वाई की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, ये 4 मीटर दी हुई है, ये 10 मीटर वैल्यू दी हुई है। अब क्या कह रहा है, इट इज देन रोटेट इन एक्स वाई प्लेन सो दैट इट एक्स कंपोनेंट इज डबल, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा डबल, अब इसको हमने रोटेट किया फिर दोबारा एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कंपोनेंट रोटेट करने के बाद में कितना हो गया डबल 8 मीटर, ठीक है, कितना हो गया 8 मीटर, 8 मीटर डबल एंड उसके आगे देन इट न्यू वाई कंपोनेंट इज, वाई नया पूछ रहा है, वाई न्यू क्या होगा, ठीक है क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बराबर, तो हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे वाई नया का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर रूट में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर कितना 16 इक्वल्स टू कितना अंडर रूट में वाई एन का स्क्वायर प्लस में 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो ये हट जाएगा रूट, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा ये आपका 116 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो 116, तो यहाँ से आएगा 116 प्लस वाई एन का स्क्वायर प्लस 64 और आंसर अब यहाँ से हम देखेंगे तो वाई एन, ठीक है एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे ये जो साइन है 116 इक्वल्स टू वाई एन का स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है, तो वाई एन का स्क्वायर यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वाई एन का स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा 116 माइनस 64, कीजिए कितना आएगा बच्चों 50, कितना आएगा यहाँ से आएगा वाई एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 में से 4 गए तो कितना बचा, हाँ 2 और ये बचे यहाँ पे कितना 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, ठीक है 52 यानी कि वाई एन इक्वल्स टू रूट 52, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर ले सकते हैं हम बच्चों, तो देखो 5 का स्क्वायर ले नहीं सकते, 20 का स्क्वायर ले नहीं सकते, 4.5 यानी कि 5 5 25 होता है, तो अप्रोक्सीमेट 7.2 ले सकते हैं, ठीक है
7.2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर नो? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों वेक्टरों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर है, यानी कि ए बराबर बी है, यानी कि मात्रा में दोनों बराबर हैं। ठीक है, एंगल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा आपको पहले भी पढ़ाया है थ्योरी में, एंगल होता है इन दोनों के बीच का। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, अच्छा तो ये थीटा कितना होगा फिर, वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी फिर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद देयर रिजल्टेंट is with their resultant is the angle between a vector or b vector with their resultant is, और a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ में एंगल कितना होगा, a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ में एंगल कितना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए यहां से यानी कि r के और किसके, a के बीच में एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या कि जो रिजल्टेंट होता है वो होता है क्या, टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स, मान लीजिए कुछ ही वैल्यू मानी एक्स, तो यानी कि ये वैल्यू भी एक्स है और ये वैल्यू भी कितनी है, एक्स है। तो आर की वैल्यू होती है बच्चों 2x इंटू में कॉस एंगल का आधा, उन दोनों का एंगल का आधा। ये तो होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और जब दो वेक्टर बराबर मात्रा के होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है वो बच्चों θ/2 होता है। ये भी θ/2 है और ये भी कितना होता है, θ/2। ये हम लोग सॉल्व करके भी ला सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो एंगल कितना होता है, θ/2। क्लियर है? क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। θ/2 आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चंस आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दिया हुआ है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस की वैल्यू देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चंस के अंदर बोल रहा है तुमसे कि क्वेश्चंस 3 फोर्सेस ए बी एंड सी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे लगे, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो सी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ना तो वो आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, वहीं की वहीं है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि रेस्ट पे है, यानी कि ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम पे। तो उनको इक्विलिब्रियम पे रखने, यानी कि बैलेंस फोर्स है, यानी कि तीनों फोर्स का जो सम है वो जीरो है। तीनों फोर्स का सम जीरो कब हो सकता है, जब तीनों का सम कर दें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कर दें इन तीनों का सम, तो इन सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। कितनी वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, जीरो। जब इन तीनों सम की वैल्यू बच्चों जीरो आनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में 2i माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। ये हुई हमारे पास में बी वेक्टर की वैल्यू। चलिए प्लस सी देखना है, ठीक है, प्लस सी हमको लेना है, और इज इक्वल्स टू हमने ले लिया कितना, जीरो। कितना ले लिया बच्चों, जीरो। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सी वेक्टर, पहले हम यहाँ पे सम हो रहे हैं तो सम कर दीजिए। आई कितना हो गया, 2i, और आई कितना हो गया, 3i, और j एंड माइनस जे कितना हो गया बच्चों, प्लस 0j, और k और माइनस 3k कितना हो गया, माइनस 2k कैप। ठीक है, और इक्वल्स टू हो गया माइनस सी वेक्टर।
ये हो गया माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू अगर देखें तो सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3i कैप प्लस का 2k कैप माइनस का 3i कैप प्लस का 2k कैप। है कोई आंसर्स? माइनस का 3i कैप माइनस का 3i कैप, ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 2k कैप। तो आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर नो? क्लियर है बच्चों? बताइए, बोलिए यस सर नो। क्यू आई आई, क्योंकि ये हमने इधर लेके गए तो ये इधर लेके गए, उसके बाद में यहाँ पे साइन आया, इतना आंसर यही होना चाहिए 3i प्लस 2k माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन है ये सामने तुम्हारे, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी एंड एक्सलेशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम v वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ए रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ c पूछ रहा है बच्चों। कैसे मूव कर रहे हैं ये बच्चों? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। बस सिंपल, जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, सीधा ही यही कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना हो गया 6, और माइनस का कितना, सॉरी प्लस का कितना 4c इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4c इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 6/4, 6/4। 6/4 का मतलब कितना हो गया ये 2 3 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया 1.5 है आंसर है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिविंग टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, द एंगल मेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल मेड बाय ए वेक्टर, पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है हमें पहले, सबसे पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सिंपल ऐड कीजिए। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सिंपल ऐड कीजिए, यहाँ पे i एंड 4i कितना हो गया 5i कैप, और यहाँ पे 2j कैप और -2j कैप, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 4j कैप, -3k कैप और प्लस का 6 है तो प्लस का बचेगा 3k कैप। ये हो गया आपका r वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है 5i -4 कितना j प्लस में 3 माइनस प्लस में 3k कैप, ये आपका आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस का 3 है और प्लस का है तो प्लस 3k कैप, ये आपका सामने आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में पूछ रहा है द एंगल मेड बाय, यानी कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर x के साथ में एंगल पूछ रहा है, यानी कि x के साथ में एंगल कितना बना रहा है ये वेक्टर। जैसे कि कोई वेक्टर है ये r वेक्टर, सपोज करो ये x के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये चीजें पूछ रहा है, तो cos थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए, यानी कि इसके साथ में हम लोग जानते हैं क्या कि ए वेक्टर, यानी कि इस वाली डायरेक्शन को हम मानते हैं i कैप है, ये i वेक्टर है, इधर कौन सा वेक्टर है i वेक्टर। ठीक है,
अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये है। अब इन दोनों वेक्टरों को अगर हम एंगल cos थीटा फाइंड करें, तो cos थीटा फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा कौन, आई कैप, और ये हो जाएगा कौन, यहाँ पे आपका आर वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू आई कैप, और दूसरा वेक्टर हो गया तुम्हारे पास में आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन हो गया बच्चों, डॉट में कितना, 5i माइनस 4j प्लस 3k कैप, ये हो गया। ठीक है, अब उन दोनों का पूछ रहा है बच्चों मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट पूछता है तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ए बी, यानी कि यहाँ पे आपको निकालना है, ये हुआ आपके सामने कौन, ये हुआ आर वेक्टर, ये हुआ आई कैप। तो यहाँ से हम यहाँ पे अगर इसको कंपोनेंट देखेंगे तो कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ट्वेंटी फाइव प्लस 16 प्लस 9 कितना हो गया है, ये आएगा 50। 50 का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, 5√2, 5√2 आ गया है, क्या आ गया ये, 5√2। ठीक है, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों ये आएगा 5, यानी कि नीचे आएगा आपके सामने कितना, 5√2, 5√2, 5√2, और यहाँ पे इसकी आई और आई की मल्टीप्लाई होगी, बाकी जे के तो है नहीं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5/5√2। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 1/√2, 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 45 की, किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बच्चों, यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, देखिए जल्दी से, ये लिख लीजिए। अगेन यही क्वेश्चन है फिर दोबारा से, एंगल पूछ रहा है रेडियन के अंदर, मेड बाय द वेक्टर इतना विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कोई मान लीजिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट में 3i कैप प्लस में j कैप, इस तरह से दिया है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है, तो बच्चों एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे बताएंगे, यहाँ पे ध्यान दो, कॉस थीटा बताना है। देखो आई जे के फॉर्म में दिया है, आई और जे की फॉर्म में, यानी कि आपके सामने कुछ सन्स को ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, आई में दिया है √3 और जे में दिया है 1, जे में दिया है 1, यानी कि इधर वैल्यू दी हुई है इसकी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है रिजल्टेंट ये रहा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये रहा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि ए की वैल्यू होगी रूट के अंदर √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √4 यानी कि 2 हो गया है, क्या हो गया है, 2। अब एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस वेक्टर का एंगल बताइए किसके साथ में, एक्स के साथ में ये एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू, देखो इसका कंपोनेंट यहाँ लेंगे,
तो आप लोग जानते हो ये बराबर हो जाएगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा? a cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/√3। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है a की वैल्यू, अपॉन में √3, 2/√3, 2/√3। सॉरी, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है। ए एक्स आ गया √3 और वो आ गया 2। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल विद एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आ गया √3/2। सॉरी, तो कॉस थीटा ए की वैल्यू 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। √3/2, √3/2 किस में होती है बच्चों? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2, √3/2 रेडियन में। अगर हम बात करें √3/2 तो थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है जी, 30 डिग्री। और 30 डिग्री अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर 180 रखें डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 80 यानी कि 30, यानी कि पाई/6 रेडियन में आएगा ये। इसमें आएगा ये पाई/6 रेडियन में। ठीक है, यस सर नो? बच्चों ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है मैं एक स्लाइड और आपको क्वेश्चंस की ले लूँ। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अगले फिर हम करते हैं इन क्वेश्चंस को आगे। ठीक है बच्चों।